हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो फ्यूज़ के शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। तो फ्यूज़ के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला सवाल ये है कि वो कितनी परसेंटेज होती है लेड और टिन की जो स्टैंडर्ड अलाय फ्यूज़ वायर बनाने में ज़रूरत होती है, यानी कि क्या परसेंटेज हम यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली 63 और 37 परसेंटेज होती है लेड और टिन की रिस्पेक्टिवली, यानी कि 60% जो आपके पास लेड होगा और 37% जो होगा बेसिकली टिन का जब आप मिलाएंगे तो एक अलॉय बनेगा जिसको हम कहते हैं लेड टिन अलॉय। तो उसमें ये परसेंटेज होगी बेसिकली। अगर आप दूसरा सवाल जो है वो फ्यूज़ वायर 10 एम्पेयर का आप यूज़ कर रहे हैं तो वो कौन सा सुइटेबल होगा, मतलब जो अलॉय हो या जो भी हो। तो टेन कॉपर जो बेसिकली आप यूज़ करते हैं फ्यूज़ वायर, वो 10 एम्पेयर तक का अगर आप फ्यूज़ लोड चलाना चाह रहे हैं, 10 एम्पेयर वायर लगा 10 एम्पेयर फ्यूज़ वायर अगर 10 एम्पेयर तक का आपको लगाना है तो वो टेन कॉपर आप यूज़ करें, वो बेस्ट है। अच्छा, अगर आप 5 वो क्या मतलब अप टू विच कैपेसिटी द लेड टिन अलॉय यूज, यानी कि लेड टिन अलॉय जो है हम किस रेटिंग से ऊपर पे जो है यूज़ करते हैं। तो 5 एम्पेयर से ऊपर अगर आप कोई भी लोड चलाना चाह रहे हैं, किसी में फ्यूज एलिमेंट वायर लगाना चाह रहे हैं तो आप लेड टिन अलॉय तब लगाएंगे जब 5 एम्पेयर से ऊपर का लोड हो। अच्छा, फ्यूजिंग करंट कांस्टेंट रहता है, ये डिपेंड करता है, नेक्स्ट का सवाल जो है वो किसी और चीज़ पर भी डिपेंड करता है। फ्यूजिंग करंट को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो मिनिमम करंट होता है जिस पर जो है एक वायर जो है मेल्ट हो जाता है। तो फ्यूजिंग करंट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो डिपेंड करता है कि पोजीशन कहाँ पे लगा हुआ है, किस पोजीशन पे लगा हुआ है, लेंथ कितनी है वायर की, लंबी है छोटी है, या और किस पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अगर वैसे ही ऑलरेडी आप जो हीट वाले एनवायरनमेंट में 50 डिग्री 40 डिग्री पे फ्यूज लगा रहे हैं तो वो ऑलरेडी, क्योंकि उसका तो काम ही है, फ्यूजिंग करंट का काम ही होता है कि मिनिमम जो है उस पर ब्लो कर जाता है वो वायर। तो एटमॉस्फेरिक और इन चीज़ों पे वो डिपेंड करता है फ्यूजिंग करंट जो है बेसिकली। दूसरा सवाल हमारे पास ये है कि 2 वायर अगर हम ट्विस्ट करके लगा दें, अक्सर घर में प्रैक्टिस होती है कि 2 वायर जोड़ देते हैं, वो बार बार ब्लो कर रहा होता है, तो इस पे फ्यूजिंग करंट की जो है वो वैल्यू पे कुछ असर पड़ता है। तो बिल्कुल पड़ता है, ये 1.7 टाइम जो है फ्यूजिंग करंट ऑफ सिंगल वायर से बढ़ जाती है। यानी कि अगर एक जो है सिंगल एम्पेयर एक ले रहा था तो फॉर एग्जांपल वो 1.7 लेगा एम्पेयर फ्यूजिंग करंट, यानी कि उसकी करंट रेटिंग बढ़ जाएगी उस वायर की, डबल 1.7 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, सिंगल वायर। तो उम्मीद है समझ में आएगा। थैंक यू।